हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैकोबियन का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग प्रीवियस जो हम वीडियो डाले थे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ाया था। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये था, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड द जैकोबियन डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल आर कॉमा थीटा फॉर एक्स इज इक्वल टू इतना एंड वाई इज इक्वल टू इतना। आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, देन फाइंड डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा वाई। ये हम लोग को क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे हेयर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई। तो अब हम लोग क्या निकालना है, x कॉमा वाई निकालना है, यानी u को हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो डेल u बाई डेल x निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2x, यहाँ पे तो x का हमारा 1 हो जाएगा और साइन y आ जाएगा। तो x का 1 और मल्टीप्लाई में साइन y इज इक्वल टू 2x माइनस साइन y। और अब निकालते हैं डेल u बाई डेल y। तो इसका तो हमारा 0 और माइनस x का x रह जाएगा और साइन y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस y। ये हमारा निकला। अब हमारा v भी दिया है तो लिखते हैं ऑल्सो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब v को भी हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x और y के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 और y का हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। अब डेल v बाई डेल y निकालते हैं। तो डेल v बाई डेल y, अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और इसका 2y, तो 2y प्लस x का 0 और y का 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस 1। इतना हमारा निकला। अब लिखेंगे इसलिए, यानी देयरफॉर डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y डिवाइडेड बाय डेल v बाय डेल x इंटू डेल v बाय डेल y। इतना हम लोग लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू डेल u बाय डेल x का वैल्यू निकाले हैं, डेल u बाय डेल y का वैल्यू निकाले हैं, डेल u बाय डेल x डेल v बाय डेल x का वैल्यू निकाले हैं, डेल v बाय डेल y का वैल्यू निकाले हैं। तो सबका वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आया है डेल u बाय डेल x का 2x माइनस साइन y, इसका वैल्यू क्या आया है माइनस एक्स कॉस y, इसका वैल्यू क्या आया है तो 2x वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू हमारा आया है 2x स्क्वायर वाई प्लस 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट का हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस साइन वाई और इंटू किसके साथ कर जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 1, बीच में माइनस, ठीक है, और माइनस और हमारा डिटरमिनेंट में क्या होता है माइनस आ जाता है, तो प्लस और x कॉस y और मल्टीप्लाई किससे कर जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखते हैं इफ u इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई टू द पावर y प्लस एक्स वाई जेड कॉमा v इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस लॉग y प्लस एक्स वाई जेड, देन फाइंड डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा y
कॉमा डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल y कॉमा z कॉमा डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल z कॉमा x। यानी एक बार u और v को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार u v को y z के रिस्पेक्ट में और एक बार u v को z x के रिस्पेक्ट में हम लोग करके दिखाएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं। लिखते हैं हेयर u इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई टू दी पावर y प्लस एक्स वाई जेड। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं पहले u x के रिस्पेक्ट में भी है, u v y के भी रिस्पेक्ट में है और u z के भी रिस्पेक्ट में है ना। तो u भी मतलब x y z तीनों के लिए हम निकाल लेते हैं। तो डेल u बाय डेल x निकालते हैं, यानी u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग x क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस ई टू दी पावर y का 0 और इसका x का 1 और मल्टीप्लाई क्या है y z है ना। तो क्या आ गया 1/x प्लस वाई जेड। अब निकालते हैं डेल u बाय डेल y। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका तो हमारा 0 प्लस ई टू दी पावर y का ई टू दी पावर y और y यहाँ से हमारा 1 हो गया। तो क्या बच गया एक्स जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर y प्लस एक्स जेड। अब निकालते हैं डेल u बाय डेल z। अब डेल u बाय डेल z निकालते हैं तो इसका 0, इसका 0 और इसका 1, तो सिर्फ बच क्या जाएगा एक्स वाई इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई निकला। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हमारा टर्म है भी, तो भी को भी देखते हैं। तो लिखते हैं ऑल्सो भी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग वाई प्लस एक्स वाई जेड। अब इसको भी हम लोग एक्स यू इसके में एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं डेल भी बाय डेल एक्स। अब डेल भी बाय डेल एक्स निकालेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स, लॉग वाई का तो हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से एक्स का रिस्पेक्ट में तो यानी 1 और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो वाई जेड। तो क्या आ गया ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई जेड। अब निकालते हैं डेल भी बाय डेल वाई का। तो डेल भी बाय डेल वाई का निकालते हैं तो क्या आएगा, इसका 0 लॉग एक्स का लॉग वाई का 1/y प्लस यहाँ से y का 1, तो बच क्या गया x और z। और x और z अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा x z इज इक्वल टू 1/y प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब निकालते हैं डेल भी बाय डेल जेड। जब डेल भी बाय डेल जेड निकालते हैं तो क्या आएगा, इस टर्म का 0, इस टर्म का 0 और इस टर्म का क्या आ जाएगा सिर्फ एक्स वाई। तो क्या आ गया एक्स वाई इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या निकल गया एक्स वाई। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला, जो हमारा पहला क्या दिया है। तो पहला हमारा क्या दिया है, पहला हमारा दिया है डेल u कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा वाई। तो चलिए वही चीज लिखते हैं डेल u कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा वाई। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x और डेल v बाय डेल y। ठीक है, इतना हम लोग लिखें। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सबका वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे। देखिए हम लोग सबका वैल्यू निकाले हैं है ना, सबका वैल्यू यहाँ पे भी सबका निकाले हैं। तो चलिए खाली अब पुट करते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स हमारा क्या आया है, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू हमारा है 1/x प्लस वाई जेड। अब डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है, तो ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स जेड। अब डेल भी बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई जेड। और डेल भी बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है, तो 1/y प्लस एक्स जेड। ये हमारा वैल्यू है। अब फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/x प्लस वाई जेड इंटू 1/y प्लस एक्स जेड, बीच में नेगेटिव ई टू दी पावर y प्लस एक्स जेड इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई जेड। ये हमारा पहला का आंसर निकल गया। अब दूसरा क्या था, डेल u कॉमा भी डिवाइडेड बाय y कॉमा जेड। निकालते हैं डेल u कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल y कॉमा जेड इज इक्वल टू, अब इसका क्या हम लोग लिखेंगे, तो डेल u बाय डेल y डेल u बाय डेल z फिर डेल v बाय डेल y इंटू डेल v बाय डेल z, ये हम लोग लिखेंगे। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। सबका वैल्यू अभी हम लोग निकालें, इसका भी सबका वैल्यू निकालें।
निकालें इधर, है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू हमारा आया है e⁻y प्लस एक्स जेड। डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू आया है एक्स वाई। डेल भी बाय डेल वाई का वैल्यू आया है 1/y प्लस एक्स जेड। और डेल भी बाय डेल जेड का वैल्यू आया है एक्स वाई। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं। तो क्या लिखाएगा, e⁻y प्लस एक्स जेड मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स जेड आ गया। अब एक्स वाई को क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। एक्स वाई को कॉमन लेते हैं तो e⁻y प्लस एक्स जेड माइनस 1/y, और ये माइनस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स जेड। अब ये टर्म ये श्रम के साथ कैंसर, आंसर क्या आ गया, एक्स वाई e⁻y माइनस 1/y। ठीक है, अब एक और निकालना है। एक और क्या निकालना है, डेल यू कॉमा भी डिवाइडेड बाय जेड कॉमा एक्स। तो जेड कॉमा एक्स के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो लिखते हैं डेल यू कॉमा भी डिवाइडेड बाय डेल जेड कॉमा एक्स। डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल भी बाय डेल जेड और डेल भी बाय डेल एक्स। अब सबका वैल्यू फिर पुट करते हैं। तो डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू हमारा है एक्स वाई, इसका वैल्यू हमारा है 1/x प्लस वाई जेड, इसका वैल्यू है हमारा एक्स वाई, और इसका वैल्यू है हमारा e⁻x प्लस वाई जेड। फिर मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई e⁻x प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई इंटू 1/x प्लस वाई जेड। फिर एक्स वाई हमारा कॉमन दिख रहा है तो एक्स वाई को कॉमन निकाल देते हैं। तो e⁻x प्लस वाई जेड माइनस 1/x माइनस वाई जेड, और ये टर्म फिर इसके साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, एक्स वाई e⁻x माइनस 1/x। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना होगा 8। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमा भी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमा w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, then verify that del u comma v comma w divided by del x comma y comma z is equal to x minus y multiply y minus z multiply z minus x। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, हेयर u is equal to x y z comma v is equal to x y plus y z plus z x comma w is equal to x plus y plus z। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना ये है। तो लिखते हैं डेल u कॉमा v कॉमा w डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा y कॉमा z। अब इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y और डेल u बाय डेल z, फिर डेल v बाय डेल x, फिर डेल v बाय डेल y, फिर डेल v बाय डेल z, लास्ट वन डेल w बाय डेल x, फिर डेल w बाय डेल y और फिर डेल w बाय डेल z। ठीक है, अब इस बार हम लोग वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहीं पे देखेंगे और हम लोग डायरेक्ट वैल्यू अब इस बार लिखेंगे। तो चलिए इस बार वैल्यू को देखते हैं और लिखते हैं डेल u बाय डेल x। तो डेल u यानी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा वाई जेड। डेल u बाय डेल y, y के रिस्पेक्ट में जाएगा तो एक्स जेड, जेड के रिस्पेक्ट में जाएगा तो एक्स वाई। ठीक है, अब भी x के रिस्पेक्ट में, तो x कहाँ का है, यहाँ और यहाँ, यहाँ से x कटा तो सिर्फ क्या आ जाएगा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड। अब y के रिस्पेक्ट में, तो y यहाँ यहाँ है तो इस कप का दोनों का 1 और इस क्या बच जाएगा x प्लस जेड, तो x प्लस जेड। ठीक है, और लास्ट वन
जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जेड है यहाँ जेड है, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स। अब डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 और बाकी का 0, फिर वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड के रिस्पेक्ट में 1, ये हमारा वैल्यू आया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग ऑपरेट करते हैं। क्या ऑपरेट करते हैं, लिखते हैं ऑपरेटिंग C2 माइनस C1 माइनस C1 कॉमा C3 माइनस C1, यानी जो हमारा कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1 लिख रहे हैं, और C3 में क्या लिख रहे हैं, कॉलम नंबर 3 माइनस C1 यानी कॉलम नंबर 1। तो चलिए इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू, यानी हमारा कॉलम नंबर 1 जैसा है वैसा ही रह जाएगा, तो वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई ये हमारा है। अब बोल क्या रहे हैं कि C2 को हम लोग लिख रहे हैं C2 माइनस C1, तो C2 हमारा अब क्या था, तो C2 हमारा क्या था, देखिए C2 हमारा क्या था, ये है ना C2, तो C2 में अब क्या बोल रहे हैं C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो चलिए करते हैं C2 माइनस C1। तो अब एक चीज़, C2 माइनस अगर C1 करते हैं, ठीक है, तो कॉलम नंबर, रुकिए एक मिनट, ये रॉन्ग हम कर दिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे ये रो जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वाई जेड, वाई प्लस जेड और 1, है ना, यानी फर्स्ट कॉलम जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अब क्या हो रहा है, हमारा C2 में C1 माइनस हो रहा है, तो C2 हमारा क्या था, C2 हमारा था जेड एक्स और C1 हमारा क्या था, C1 हमारा क्या था, C1 हमारा था वाई जेड, है ना, वाई जेड। अब इसमें भी कुछ देखते हैं, तो ये हमारा था एक्स प्लस जेड और इसमें माइनस क्या कर रहे हैं C1, तो माइनस क्या कर रहे हैं इसको, तो वाई प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट C2 माइनस C1, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। अब C3 में आते हैं, तो C3 में भी C1 माइनस हो रहा है, तो ऑलरेडी जो लिखा हुआ था उसको पहले लिखते हैं, एक्स वाई, वाई प्लस एक्स और 1। अब इसमें माइनस क्या कर रहे हैं इसको, तो लिखते हैं माइनस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड फिर माइनस 1, ये हमारा हुआ। अब जैसा था वैसा ही फिर लिखते हैं जेड एक्स, सॉरी वाई जेड, वाई प्लस जेड और यहाँ से 1। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जेड हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो जेड को कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई होगा। यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से भी क्या निकल रहा है, वाई हमारा कॉमन निकल रहा है, बच क्या रहा है एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई किए, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस जेड, तो आ क्या जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई और माइनस जेड, तो ये जेड से ये जेड ख़त्म। अब यहाँ आते हैं, तो ये वाई से ये वाई ख़त्म, बच क्या जाएगा एक्स प्लस जेड। अच्छा माइनस कर रहे थे ना हम लोग, तो ये हमारा ब्रैकेट आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना, एक्स माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये हमारा आया, इज इक्वल टू वाई जेड, वाई प्लस जेड 1, जेड इंटू एक्स माइनस वाई और यहाँ से एक्स माइनस वाई और यहाँ से 0, यहाँ से एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, यहाँ पे वाई और यहाँ पे 0। अब ये हमारा जो टर्म है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो आ क्या रहा है 1 बाहर, और ये रो और ये कॉलम ख़त्म, ये रो और ये कॉलम ख़त्म, तो
तो ये बच क्या गया, ये डिटर्मिनेंट क्या क्या बचा, z इंटू एक्स माइनस वाई और x माइनस जेड वाई इंटू एक्स माइनस जेड, यहाँ से x माइनस वाई और यहाँ से x माइनस जेड। अब क्या हम लोग कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 से x माइनस वाई और x माइनस जेड कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आ क्या जाएगा, x माइनस वाई कॉमन निकला और इससे निकला x माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या बच गया, x y 1 1, ये हमारा बचा। अब डिटर्मिनेंट में इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस वाई एक्स माइनस जेड और यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो z माइनस वाई, ये आ गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और इसको अब चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं, तो y को प्लस में ले आ रहे हैं और इसको नेगेटिव में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, माइनस एक ठो कॉमन निकल गया, माइनस कॉमन निकल गया। अब फिर एक ठो माइनस कॉमन निकाल के z को पॉजिटिव और x को नेगेटिव बना देते हैं, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब बच क्या गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। ठीक है, और क्या यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, चलिए देखते हैं। यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।